नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप सभी को पता है अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई हालत के बारे में। जिस तरीके से तालिबानी अपने ही लोगों के खून के प्यासे बन बैठे हैं। हर तरफ अफरा तफरी है, छोटे छोटे बच्चों को भी पब्लिकली मार दिया जा रहा है। हर वो अमानवीय काम किए जा रहे हैं जो कि मानवता को तार तार करता है। तालिबानी जिस तरीके से अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हर तरीके से अपने इस लड़ाई को खून के वास्ते आगे ले जा रहे हैं, ये बहुत ही दयनीय और दुर्भाग्य है और अमानवीय है। हर वो विश्व अपने देशों की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है और कार्यगर भी है। भारत सरकार भी अपनी मुहिम के माध्यम से भारतीय नागरिक को वहाँ से निकालने की हर वो प्रयास कर रही है और उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। और इस प्रयास के लिए, इस सराहनीय कदम के लिए भारत सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस तरीके से भारतीय नागरिकों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप सभी को भारत सरकार के जो स्टेटमेंट जारी हुए थे, उस स्टेटमेंट के माध्यम से भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए भारत सरकार एकदम 100% तैयार है। चाहे विश्व में आप किसी भी कोने पे हो, इस प्रयास के लिए भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद। इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों के अलावे अफगानी सिख नागरिकों के लिए भी चिंतित है। और इस क्रम में भारत सरकार ने सिख की एक छोटी माइनॉरिटी कम्युनिटी, अफगानिस्तान की जो सिख कम्युनिटी है वो बिलोंग करती है, उस कम्युनिटी के कुछ लोगों को भी हमने अपने यहाँ सुरक्षा दिया और भारत में उनको इवैक्यूएट किया गया। दरअसल सिख की जो गुरुद्वारा थी, उस गुरुद्वारे में काफ़ी तालिबानियों के माध्यम से अटैक किए गए। वहाँ पे बहुत सारे सिख लोग मारे गए और जो लोग वहाँ मारे गए उनके परिवार वालों के लिए हमारी संवेदना, और उन तमाम लोगों को हमने सुरक्षित अपने देश में इवैक्यूएट किए। दिल्ली में उनको हमने वेलकम भी किया। इस क्रम में आपको कुछ और भी बातें बताएंगे। इस क्रम में भारत सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को भी भारत सरकार ने रिसीव किया। इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के जो मुरलीधरन थे मिनिस्टर्स, वो गए थे। मिस्टर हरदीप पुरी जो कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, इनको IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिसीव किया गया। इन 3 स्वरूपों के बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे इन 3 स्वरूपों का सिख कम्युनिटी में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा 1604 में। दरअसल उस समय सिख के 5वें गुरु अर्जन देव जी थे, जो इस स्वरूप को, इस प्रतिया को तैयार कर संकलित करके इसको गोल्डन टेम्पल में स्थापित किया गया था। गोल्डन टेम्पल यानी आज का स्वर्ण मंदिर, जो कि अमृतसर में लोकेटेड है। इस क्रम में जो प्रतिया होती है, ये प्रतिया प्रोपगेट करती है गुरु ग्रंथ साहिब जी को। गुरु ग्रंथ साहिब जी की कविताएं इसमें होती है। आइए इसको हम विस्तार से जानेंगे। दरअसल इस प्रति के स्वरूप को अफगानी नागरिकों को, सिख नागरिकों के अगर जोड़कर मैं देखूं तो अफगानिस्तान में टोटल 13 ऐसी स्वरूपों को रखी गई थी और मैक्सिमम स्वरूप को हमने भारत में मंगा करके स्थापित कर लिए। जिस तरीके से वहाँ की बिगड़ी हुई हालत है, 3 प्रतियां रह गई थी जिसको अभी भारत सरकार ने वेलकम किया। सम्मानपूर्वक उन 3 स्वरूपों को हमने अपने यहाँ स्थापित किए। दरअसल इस प्रतियों को, इन स्वरूपों को पंजाबी भाषा में बीर कहा जाता है। इसके 1430 पन्ने होते हैं, यानी एक स्वरूप में 1430 पन्ने होते हैं, जिन्हें अंग कहा जाता है। इस भौतिकी और इस धार्मिक मान्यता के आधार पर यह माना जाता है और सिख कम्युनिटी में ये मान्यता है कि ये प्रतिया गुरु ग्रंथ साहिब जी की भौतिक प्रति है, जो कि उनके जीवित होने की दर्जा देती है और उनको वही जीवित होने की दर्जा का हर तरीके से सम्मान भी किया जाता है। उनको सचखंड में स्थापित किया जाता है, जिसे सचखंड बोला जाता है। उनको हर वो आसन दिए जाते हैं, रात में सोने के लिए उनको विश्राम दिया जाता है। इस प्रतियों के माध्यम से उनके हर वो जो उनके स्पीचेस है, वननेस की, जो ह्यूमैनिटी की जो बातें हैं, उसको प्रोपगेट किया जाता है। तो इन प्रतियों को हमने वेलकम किया है और इनको गुरुद्वारे में स्थापित किया गया है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट करिए सफलता.com। जय हिंद।